दोस्तों नमस्ते, मैं योगेश मैंने आप सबका इग्नाइट एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों फाइनली हमारे हाथ में सीजीपीडीएम प्री के एग्जाम का शेड्यूल आ चुका है। अब इस वीडियो में हम पूरा सिनेरियो डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा मेंस के बारे में भी, कब हो सकता है, क्या हो सकता है, ये मैं पूरा डिस्कस करूंगा। आगे जाने से पहले मेरी ये अपील रहेगी आपको कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए। क्लियर दोस्तों, कुछ दिन पहले मतलब मैं थर्सडे को ही ये वीडियो लेके आया था कि एनटीए की तरफ से सीजीपीडीएम को एक प्रपोजल जा चुका है जिसमें ये एग्जाम की जो डेट है 21 दिसंबर है। क्लियर हो सकता है कि ये इस पर एक्सेप्ट किया जाए या हो सकता है कि बहुत जल्द हो रहा है, इस वजह से मतलब थोड़ा नोटिस पीरियड कम है, इस वजह से उसको रिटर्न भी भेजा जाए और मॉडिफिकेशन करने के लिए भी बोला जाए। तो कुछ लोग तूफान जैसा मेरे ऊपर आके गिरे थे कि सर इंडिया में तो कोई बोल ही नहीं रहा है कि इतने जल्दी होगा, आप कैसे बोल रहे हो व्यूज के लिए, ये आप कुछ भी बोलते रहते हो। ऐसे कुछ लोगों के, सबने नहीं, कुछ लोगों ने अप्रिसिएट भी किया है और आए थे, सभी टाइप के कमेंट्स आ चुके थे। मगर उसके दूसरे दिन और एक वीडियो लेके आया था। उस वीडियो में मैंने बताया था कि आगे की प्लानिंग भी आपको स्टडी की कैसे करनी है। बहुत सारे मेरे बैच वालों ने तो फॉलो किया था क्योंकि मैंने उनको श्योर बोला था कि पुख्ता जो है वो प्लान एनटीए ने सीजीपीडीएम को दे दिया है। उसमें सब डेट्स थे, इवन आपके मेंस के भी डेट्स थे, उसकी भी बात मैं करूंगा इसमें। क्लियर, वो भी डेट थे और 21 दिसंबर ये उनकी तरफ से फाइनल जा चुका था कि भाई हम इसके तैयार है और हमारी पूरी तैयारी है इस डेट के लिए। क्लियर, फिर उनकी पूरी तैयारी होने के बाद एनटीए रेपुटेड एजेंसी है, वो क्यूसीआई जैसा थोड़ी नहीं करेगी कि कुछ प्रॉब्लम्स हुए हो, उनके पास पूरा प्लान रहता है। कैसे कंडक्ट करते हो वो भी हम देखने वाले हैं। मगर एनटीए का पॉपुलर ही उसके लिए कि वो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी ही है, तो उनके पास तो पूरी चीजें थी ऑलरेडी तैयार, तो उन्होंने दे दिया था, उनको भी भरोसा था एनटीए फाइनली, तो उन्होंने साइन कर दी। अब फाइनल डेट 21 दिसंबर हो चुकी है। क्लियर, अब ये किसी को भी इसमें कोई इफ बट्स नहीं लाने हैं, ये अब आ चुका है, हमें अकॉर्डिंगली उसकी प्रिपरेशन करनी। कुछ लोगों का था कि सर हमारी प्लानिंग आप जैसे लोगों की वजह से गड़बड़ाई गई है, और फिर बाद में बहुत सारे लोगों के रात से अभी तक मैंने उसमें मेरा टेलीग्राम का आईडी भी दिया था, व्हाट्सअप बहुत सारे लोगों के पास नंबर भी था, तो फिर 200-250 मैसेज आ गए सर कि एटलीस्ट आपने एक वेकअप कॉल दे दिया था और हम तैयारी लगे थे। ओके, सो थैंक यू सो मच जिनके अच्छे रिस्पॉन्सेस आए और जिनके बुरे फीडबैक आए हैं। देखो क्या होता है कि मुझे भी पता है, मैं कल जाके बता दूं आपको कि कोई इधर उधर कोई बात ही नहीं चल रही थी और कोई इसके ऊपर बोलने के लिए भी तैयार नहीं था, और एक बंदा आके आपको बता देता है कि नहीं 21 दिसंबर की प्रपोज डेट है, तो थोड़ा सा आदमी पैनिक होता है। कोई बात नहीं, हमें पता है कि रिएक्शन हर तरीके की आती है। मगर ये 2 दिन पहले ही मेरे पास न्यूज थी, मैं खुद उसको कंफर्म कर रहा था कि यार इतना, और ये प्लेटफॉर्म इस मेरे इग्नाइट एजुकेशन के इस पे सब्सक्राइबर भले 21,000 हो, मगर हमारा इग्नाइट एकेडमी का प्लेटफॉर्म टेक्निकल का लगभग 1,50,000 के ऊपर का सब्सक्राइबर बेस है, और जो हमारा नॉन टेक्निकल का प्लेटफॉर्म है इग्नाइट एमपीएससी का, उसके पास लगभग 6 लाख के आसपास सब्सक्राइबर बेस जा चुका है। तो हमारी भी खुद की एक मार्केट में रेपुटेशन है। क्लियर, स्टूडेंट में एक रेपुटेशन है, तो हम क्यों खराब करेंगे भाई, जैसे कुछ भी उटपटांग बोल के। तो जब तक श्योर नहीं होता है ना, तब तक मैं न्यूज कोई भी नहीं लेके आता, राइट। तो मैं कुछ बोलूंगा तो फिर वो कुछ मेरे पास होगा, उसी हिसाब से बोलूंगा। अब कुछ बोलो, लोगों का कहना था कि रिसोर्सेज शेयर करो, रिसोर्सेज शेयर नहीं किए जाते दोस्त। हमें क्या है, आम खाने हैं, ओके, पेड़ थोड़े गिनते बैठना है। क्लियर, तो चलिए बात करते हैं। ये मेरी टेस्ट सीरीज है, ओके। आप लोगों को अब थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए चाहिए होगा। जरूरी नहीं होता कि टेस्ट का क्वेश्चन एज इट इज वहां है। टाइम मैनेजमेंट इज अ क्रूसियल जॉब। क्लियर, तो उस टाइम मैनेजमेंट के लिए ये टेस्ट सीरीज भी आपके काम आ सकती है। आप, और बहुत ही सस्ती है, 199 रुपीज में है, काफी टेस्ट उसमें दी है। कुछ लोगों को एप्टी रीजनिंग के प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन चाहिए होंगे, तो उसमें मैंने लगभग 25-25 एप्टी रीजनिंग इंग्लिश के टेस्ट ऐड कर दिए। जो 75 के मैंने 2 ग्रुप बनाए थे ना, 75 और 75, ऐसे 2 ग्रुप बनाए थे। बाद में हम 100 आवर्स का प्लान भी डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर, तो वो पहले 75 क्वेश्चन मार्क्स के लिए एप्टी रीजनिंग इंग्लिश, उसमें मैंने लगभग 25-25 टेस्ट दे रखी है, क्योंकि प्रैक्टिस की चीज है, वो प्रैक्टिस से बन जाए इसीलिए। तो आपको कहीं कंफ्यूज हो रहा है कि कौन से क्वेश्चन लगाए, तो वो टेस्ट सीरीज का सहारा ले लेके भी आप कवर कर सकते हो। फिर उसके बाद में मेंस की ये बहुत ही फेवरेट बैच है मेरे,
जिसके ऊपर मैंने काफी मेहनत भी कर रखी है। मैंने वहां डेमो लेक्चर्स भी दिखा के रखे हैं, आप डेमो लेक्चर चाहे तो देख सकते हो। IFS IAS राइट, और उसके बाद में सॉरी IAS सिविल सर्विसेज, IAS फॉरेस्ट सर्विसेज, उसके बाद में इंजीनियरिंग सर्विसेज, तीनों के मैंने काफी क्वेश्चंस ले रखे हैं और बहुत सारा सिलेबस कवर हो चुका है। 7-8-10 दिन का बाकी है जो आपकी प्री होते ही वो मैं कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि वो मैंने रखा है कुछ दिनों से। मैंने कैसे मुझे पता चला था, सुगबुगाहट थी कि अब प्री की डेट लगभग वही होने वाली है, तो मैंने थोड़े से क्लासेस रोक के रखे थे, क्योंकि 10 दिन का बाकी है तो वो बाद में भी कवर कर सकता हूँ, क्योंकि मिलेगा स्पेस तो उसमें हो जाएगा। बाकी इंडस्ट्रियल और थर्मो एक ही बचे, 2 फैकल्टी, इंडस्ट्रियल वाला सेपरेट है, थर्मो वाला सेपरेट है, तो 10 दिन के ऊपर वो नहीं चलेगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। पर इसकी फीस मैंने 3,999 रुपीज कर रखी है। मेरे व्हाट्सएप के 2 ग्रुप है, प्री का और मेंस का। जिनको डिस्क्रिप्टिव मैकेनिकल में इंटरेस्ट है, बहुत अच्छी इस बार मैकेनिकल की वैकेंसीज है, वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आगे के डिस्क्रिप्टिव के अपडेट मैं वहां आपको देते रहूंगा, एक कॉमन वीडियो भी यूट्यूब पे लेके आऊंगा, राइट। अब देखिए ये सर्कुलर है, इसमें पूरी डेट्स आ चुकी है। अब क्या क्या डेट्स दे रखे हैं उन्होंने, देखो, डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट 3 to 4 days बिफोर योर एक्चुअल एग्जामिनेशन, वो भी दे रखा है। क्लियर, अनाउंसमेंट ऑफ सिटी फॉर सिटी ऑफ एग्जामिनेशन फॉर प्रिलिमिनरी एग्जाम 12 और 13 दिसंबर। क्लियर, कुछ लोगों का कहना था कि एडिशनली हम अप्लाई कर सकते हैं, अभी कोई सवाल ही नहीं बचता है एडिशनल पोर्टल ओपन करने का। क्लियर, क्योंकि 12 या 13 दे रखा है, तो अब बचे ही कितने दिन है। क्लियर, कल परसों एडिशन ये भी आ जाएगा, आपके सिटीज वगैरह भी पता चल जाएंगे, तो उस हिसाब से आप आपका टिकट वगैरह भी प्लान कर सकते हो। क्लियर, फिर उसके बाद में कंडक्ट ऑफ एग्जाम 21 दिसंबर हैज यूजुअल, तारीख बताई थी। क्लियर, मतलब 3rd वीक 4th वीक ऐसे भी नहीं, तारीख बताई थी डायरेक्टली। क्लियर, फिर उसके बाद में आपका क्वेश्चन पेपर आपको दिखाई देगा 26 to 27 दिसंबर, मतलब 2-3 दिन के बाद। अब प्रपोजल पूरा क्या था ये मैं आपको बता दूं। पूरा प्रपोजल गया था, 21 दिसंबर की प्री थी, 21 दिसंबर आपकी प्री थी। क्लियर, लगभग 31 दिसंबर आपका रिजल्ट था। क्लियर, और 15 जनवरी 2024 आपका, इस पे भी लोगों ने कमेंट किया। मैंने जब दिसंबर बोला तो उसमें उन्होंने लिखा नीचे कि 24 का दिसंबर आप बात कर रहे हो क्या। नहीं दोस्त, ऐसे नहीं होता है, इंफॉर्मेशन राइट ही लेके आते हैं। क्यों, हमें खुद को थोड़े ना शौक होता है ट्रोल होने का, जब तक श्योर नहीं होते तब तक नहीं लेके आते। ये डेट्स थी, ओके। मगर इतना देने की उन्होंने भी, मीटिंग कल ही हुई है मंडे को, और शाम को उन्होंने रिलीज भी किया। मैंने ये पहले बोला भी था, मेरे सैटरडे के वीडियो में ये बोला भी था कि मंडे को मीटिंग होगी। उस मीटिंग का हो सकता है कि शाम को दे दे या ट्यूसडे तक आपको पता चल ही जाएगा। ट्यूसडे तक वेट करिए, तब तक आपकी तैयारी अच्छे से जारी रखिए। 15 जनवरी था, ओके। अब इन्होंने इसमें नहीं दिया है, उसका सिंपल रीजन है, रिजल्ट की भी डेट नहीं दे रखी है। 31 दिसंबर रिजल्ट की जो डेट थी वो नहीं दी है। अब लगता भी नहीं है 31 को वो रिजल्ट दे देंगे। क्यों, क्योंकि इतना फास्ट, बहुत ही फास्ट हो जाएगा वो फिर। क्लियर, कोई टेक्निकल इश्यूज एरर्स कुछ आते रहते हैं, रिस्पॉन्सेस के लिए टाइम देना पड़ता है, ओके। तो ये आगे पीछे हो सकता है, तो हो सकता है कि आपका जनवरी के फर्स्ट वीक में रिजल्ट चला जाए। क्लियर, और वो बिना डेट दिए हुए भी रिजल्ट डिक्लेयर कर सकते हैं मे बी। क्लियर, तो जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको रिजल्ट दिए जाए, और फिर उसके बाद में 15 जनवरी हो सकता है उसके आगे वो एग्जाम डिस्क्रिप्टिव के लिए, कुछ मेंस के लिए कोई दिक्कत नहीं है। 500 वैकेंसीज है लगभग, आप समझ के चलिए 10,000 के आसपास कैंडिडेट मेंस के लिए अपियर होंगे, तो 10,000 इतने बड़े एजेंसी को प्लान करना बहुत दिक्कत की बात है नहीं। तो उसके डेट शायद उन्होंने फिर वो रिजल्ट वगैरह के डेट देके दोबारा दे देंगे। ये कल मीटिंग के ही अंदर का डिस्कशन, उसके बाद ही उन्होंने डिसीजन लिया है कि इन दोनों को रोका जाए, रिजल्ट की डेट और फिर आपकी मेंस की डेट, क्योंकि फिर पहले बताएंगे उस डेट को नहीं हुआ तो फिर वही हल्ला मचेगा, तो उस वजह से उन्होंने शायद रोका है। मगर बहुत ज्यादा गैप के एक्सपेक्टेशन मत रखिए, एक आधे महीने का गैप आप समझ के चलिए कि उतना मिल सकता है। बहुत ज्यादा 250 डेज वगैरह एक्सपेक्टेशन मत रखिए, मिला तो ठीक ही बात है। एक्सपेक्टेशन रख के फिर दोबारा हम प्लान वैसे करेंगे तो वो चीजें नहीं वर्कआउट होंगी। तो आपको सिंपल क्या करना है, जब आपका 21 दिसंबर आ जाए, आपको श्योर हो जाएगा कि मेरा स्कोर कितना आ रहा है। क्लियर, बाउंड्री पे भी हो तो आपको प्रिपरेशन जारी रखना है, क्योंकि फिर रिजल्ट आने के बाद पता नहीं मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, उतना समय मिलेगा या नहीं मिलेगा कि हम मेंस के लिए अच्छे से तैयारी कर जाए। क्लियर, क्या दिक्कत है भाई तैयारी के लगने के लिए, नहीं भी हुआ एक आधे बार, अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ प्री क्लियर। क्लियर, और आप लग गए थे मेंस को, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं यूटिलाइजेशन होगा उस नॉलेज का,
बाकी एग्जाम्स के लिए थोड़ा सा बेनिफिट होगा, मगर आप लगे ही नहीं है, नहीं बाउंड्री केस होगा या नहीं होगा पता नहीं है, फिर बाद में रिजल्ट आने के बाद पता चला कि यार प्री हो गई और 10-15 दिन के बाद एग्जाम, इससे ये तो पता चल ही जाता है ना कि कितना समय हमें एक्सपेक्टेड है, कि कितना गैप, ये टाइम पे भी नोटिस आ सकती है कि आपकी एग्जाम इस दिन होने वाली है, टाइम पे आ गई तो आप फिर क्या करोगे, दिक्कत ही है। क्लियर, 10 दिन पहले पता चल जाए कि नहीं, अब 10 दिन पहले ही पता चला है कि प्री कब होने वाली है, वैसे ही पता चल जाए तो फिर दिक्कत होगी। हम क्या करेंगे, जैसे ही एग्जाम प्री का खत्म हो गया, मेंस की तैयारी शुरू। ये रहा मेरा पूरा भाषण। अब भाषण की बात नहीं, अब बचे हैं 9 डेज हमारे पास, 9 डेज बचे हुए हैं। 9 डेज में आपको 100 आवर्स की प्लानिंग करनी है, 100 आवर्स की प्लानिंग करनी है। क्लियर, बिल्कुल 100 आवर्स निकलने ही चाहिए। जो लोग फुल टाइम वर्किंग है, आप छुट्टियां निकाल सकते हो तो निकाल लीजिए, अब डेट आ चुकी है तो अब तो कोई दिक्कत है नहीं यहाँ, वैसे पहले जैसा फालतू में छुट्टियां चली गई ऐसे भी सीन शायद बिल्कुल ही नहीं होगा। क्लियर, तो 100 आवर्स का आपका बिल्कुल बढ़िया लेवल का प्लान होना चाहिए। और सबसे पहली चीज कि डरना बिल्कुल नहीं है, कि समय पे पता चला है और फिर कैसे होगा, क्या दिक्कत होगी, आपका कॉन्फिडेंस मैटर करेगा भाई, माइंड गेम है। अब इसके जितना बढ़िया कॉन्फिडेंस होगा, जिस लेवल का कॉन्फिडेंस होगा, उस लेवल से आपकी बनेगी। क्लियर, क्योंकि कुछ जैसे पेटेंट जैसे सब्जेक्ट है, 5 घंटे पढ़ लोगे तो 15 मार्क का अच्छे से कवर कर लोगे। 15 के 15 तो बिल्कुल जरूरी भी नहीं है कि 15 के 15 ही आने चाहिए, 2-3 मार्क का अलाउंस लेके चलेंगे सभी जगह, राइट, सभी जगह 2-3 मार्क का अलाउंस हो ही सकता है। तो बिल्कुल आपको ये ध्यान में रखना है कि ये 100 आवर्स बहुत ही बेस्ट है और लास्ट तक होप्स नहीं छोड़ने। चाहे आप आज से ही क्यों ना शुरुआत कर रहे हो, आपने ऐसे ही फॉर्म भर दिया था भाई, अच्छे से 9 दिन मेहनत करो, क्या पता साला निकल जाए। क्लियर, तो अच्छे से बिल्कुल मेहनत ऐसी करनी है कि लाइफ में कभी इतनी मेहनत की ना हो, उतनी अगले 9 दिन के अंदर मेहनत करनी है, बहुत ही तगड़ी लेवल की होनी चाहिए। मिनिमम 10-11 घंटे आराम से निकलने चाहिए। मैंने 11-11 घंटे के आसपास समय पकड़ा है रोज का, ओके, और वो आराम से निकल सकता है। पूरा सब्जेक्ट लेके साथ में ही नहीं बैठना है, सब्जेक्ट को डिवाइड करना है। क्लियर, करंट अफेयर को तो पूरा बैठे 100 करंट अफेयर के क्वेश्चन लगा रहे, वैसे मत करो। सुबह जैसे ही फ्रेश स्टडी को शुरुआत की, एमसीक्यू करंट अफेयर के लगा रहे हो, ओके, कहीं से भी लगा रहे हो, अपने टेस्ट सीरीज से लगा रहे हो, जीके टुडे से लगा रहे हो, या फिर यूट्यूब से कुछ करंट अफेयर कर रहे हो, या कुछ और वेबसाइट से कर रहे हो, तो सुबह आते ही आधा घंटा पढ़ लो, 30 मिनट्स, ओके, हो सकता है 30 मिनट्स में 15 क्वेश्चन ही हो जाए। फिर 2 घंटे और कोई चीज का पढ़ लो, एप्टी के क्वेश्चन लगाओ, रीजनिंग के क्वेश्चन लगाओ। क्लियर, फिर उसके बाद में कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस लगाओ, इवन पैराग्राफ की भी प्रैक्टिस करके जाना, नहीं तो पैराग्राफ बहुत इजी आ जाएगा तो आराम से हो जाएगा, मैं तो बना ही लूंगा। चल बस माइंड को फ्रेश रखने के लिए और कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए 5-10 पैराग्राफ ही लगाओ, मगर लगाओ जरूर, हर रोज के 2 ही पैराग्राफ लगाओ जरूर। क्लियर, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी एग्जाम में। ये पूरा कॉन्फिडेंस का खेल है, जब कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है ना, तो फिर जो क्वेश्चन नहीं बनने वाले वो भी बन जाएंगे। वोकैबुलरी के चक्कर में पढ़ो ही मत अब, राइट, भले ज्यादा क्वेश्चंस आ जाए, वो क्या आप कितना रट रट के रटोगे, राइट। सेटिस्फेक्शन के लिए चाहे तो बस रोज के कुछ समय 10-15 मिनट निकाल के रखो, उसके ऊपर बहुत ज्यादा अब वहां से मार्क कलेक्ट करो जहां ज्यादा पॉसिबिलिटीज दिखती है। रीजनिंग में भी अच्छी पॉसिबिलिटीज है, हर टॉपिक के ऊपर हो सकता है एक एक क्वेश्चन आ जाए, और अब प्लान हो सकता है कि पूरा जितना जितना बोला है ना उतने ही, जैसे कि रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, एप्टी के 25 सॉरी 30 क्वेश्चन, क्लियर 30 ही है ना, हाँ, ये एप्टी के 30 क्वेश्चन, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन, ओके, फिर उसके बाद में साइंस के 30 क्वेश्चन, ओके, उसके बाद में जीएस जीके के 30 क्वेश्चन, क्लियर, फिर उसके बाद में पैटर्न और वीपो रिलेटेड ट्रीटीज वगैरह उसके 15 क्वेश्चन, क्लियर, तो ऐसे हो गए 150 क्वेश्चन। क्लियर, तो ऐसे टॉपिक ढूंढ ढूंढ के निकालो जहां से मार्क बटोरे जाए, उनको रिवाइज कर लो। क्लियर, अपना स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाने के लिए बीच बीच में एक टेस्ट भी देते जा सकते हो, उसमें एप्टी की भी प्रैक्टिस होती रहेगी। पूरे टॉपिक को रिवाइज कर लो, कुछ क्वेश्चन लिख के प्रैक्टिस कर लो। क्लियर, एप्टी रीजनिंग के हर टॉपिक के 2-2 3-3 क्वेश्चन लिख लिख के प्रैक्टिस कर लो, हो जाएगा। कुछ तो नए टॉपिक भी कवर कर सकते हो, मगर वो रिकमेंडेड नहीं है, जितना हुआ उतने को कर लो। क्लियर, ये तो आपको समझ में आया कि करंट अफेयर को पूरा दिन लेके बैठना नहीं है, एक आधा लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो एक आधा घंटा है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है।
मगर 1.5-2 घंटे कोई चीज करंट अफेयर की पढ़ते बैठ रहे हो, करंट अफेयर मतलब अंधेरे में तीर चलाने जैसी बात है। क्लियर, कुछ लगते हैं कुछ नहीं लगते हैं, मगर वहां भी 50% आराम से कवर हो जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल नहीं होते, उनको साइडलाइन करना है, मगर जो एक्सपेक्टेड चीजें है ना उनको ज्यादा फोकस करके ज्यादा मार्क बटोरने हैं। जैसे साइंस, पता है ये टेक्निकल जैसा सब्जेक्ट है, इससे ज्यादा चीजें जितना ज्यादा कवर करूंगा उतने ज्यादा मार्क आ जाएंगे, उसको अच्छे से कवर करो और हो जाएगा। 100 आवर्स बहुत ज्यादा होते हैं यार, साइंस बैकग्राउंड के लोग हैं 4-4 5-5 घंटे में यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट निकाला करते थे, तो ये तो 100 आवर्स है, उसको प्लान करना है, आराम से हो जाएगा। क्लियर, तो करंट अफेयर की स्ट्रेटेजी समझ में आई। पूरा दिन बैठना नहीं है, सुबह बैठे आधा घंटा कर लो, 2 घंटा और सब्जेक्ट, फिर आधा घंटा 15-20 मिनट कर लो, फिर 2 घंटे और एक आधा सब्जेक्ट, राइट, फिर बीच में थोड़ा सा 2-2 घंटे के बाद 10-10 मिनट का ब्रेक लिया, 5 मिनट का ब्रेक लिया, ऐसे ले लेके आपने आपको मोटिवेटेड कर लो। और 10 दिन 9 डेज 100 आवर्स का खुद का 15 मिनट के ऊपर प्लान के लिए नहीं समय देना है। और प्लान वर्कआउट हुआ तो ठीक है, नहीं वर्कआउट हुआ तो जैसे चलेगा वैसे चला के लेके जाओ 100 घंटे। क्लियर, मगर पढ़ाई करनी और इफेक्टिवली करनी। ये कॉल बिल सब सब बाद में, राइट, एक महीने के अंदर, 1-1.5 महीने के अंदर आपके हाथ में लगभग आप क्लास 1 की जॉब को फाइनलाइज कर सकते हो। क्लियर, क्वेश्चंस आप टेस्ट वगैरह से भी लगा सकते हो, बहुत सारी टेस्ट वैसे भी आपको अवेलेबल होगी, रीजनिंग, एप्टी, इंग्लिश। क्लियर, इसमें भी ज्यादा समय नहीं लगेगा, ग्रामर भी थोड़ा 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 रीड करते बैठोगे। ऑलरेडी आप ये दिमाग में रखो कि इसके पहले हम प्री एग्जाम दे चुके हैं, सेम एग्जाम, सेम सेम। क्लियर, उसके लिए पढ़ चुके हैं, तो इस 100 आवर्स में बस रिवाइज ही करना है। तो मॉरल क्यों डाउन करके ले ले भाई कि टाइम पे बता दिया है 10 दिन में क्या होगा, बस लास्ट तक बने रहोगे ना तो बस जीत आपकी है। बने रहना पड़ेगा, जब तक बने नहीं रहोगे ना तब तक ये चीजें कवर नहीं होगी, इसीलिए बने रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, साइंस आपका बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए। अब कोई बोलेगा अचानक से टफ क्वेश्चन आ गए, तो वो तो फिर भगवान के हाथ में है यार, पेपर कैसे आता है ये हमारे हाथ में थोड़ी ना है, प्लानिंग हमारे हाथ में, पिछला एक्सपीरियंस हमारे हाथ में है कि मार्क कहां से कवर हो सकते हैं। पेटेंट वाली सीरीज लेके आया हूं मैं, उसके उसकी वॉच जो प्लेलिस्ट है ना उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक लूंगा, मेरे प्री के ग्रुप की, डिस्क्रिप्टिव के ग्रुप की भी लिंक में डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं। क्लियर, पेटेंट का पूरा 10 एक वीडियो बनाए, वो आइडिया दे देंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ा देंगे। बाकी मैं वीडियोस भी लेके आने वाला हूं। अब मैं कोशिश करूंगा कि फिजिक्स का एक रिवीजन वीडियो लेके आओ, हो सकता है लाइव भी ले लूं, केमिस्ट्री का भी लाइव ले लूं, आप मुझे बता दीजिएगा चाहे तो कमेंट्स में, चाहिए तो पेटेंट का एक वीडियो पूरा अच्छे से लेके आओ। ओके, उसमें एमसीक्यू भी ले लूं और बाकी की सभी चीजों को रिवाइज करवा के देने की भी पूरी कोशिश करूं। मेरे 10 वीडियो की सीरीज भी वैसे प्लेलिस्ट भी है इसी चैनल में, यूट्यूब पे है, आप वो भी देख सकते हो, वीपो रिलेटेड ट्रिटी बोल के। क्लियर, तो ये मैं अपनी तरफ से रहा हूं और मोटिवेट करने के लिए 5-5 छोटे-छोटे मिनट के वीडियो लेके आऊंगा, अपडेट मैं देते रहूंगा आपको पूरा। क्लियर, एडमिट कार्ड आ गया, वो भी आपको बाकी कुछ चेक करते बैठना नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, पूरे अपडेट देके रहूंगा। और मेरा ये टेलीग्राम का आईडी है योगेश माने इग्नाइट, ये मेरा टेलीग्राम का आईडी है, आप चाहे बात कर सकते हो। क्लियर, कुछ लगा कि डिमोटिवेट हो रहे हो कुछ, बिल्कुल मेरे मेरे पास स्टूडेंट के लिए काफी समय है, बिल्कुल दे दूंगा आप लोगों के लिए, आप चाहे तो बात भी कर सकते हो। क्लियर, और कुछ मैं बहुत ज्यादा पॉलिसीज वगैरह स्ट्रेटेजी के ऊपर डिस्कस नहीं करूँ, वो अपनी अपनी होती है। क्लियर, मगर हो सकता है, ये कॉन्फिडेंस रखो कि सब हो सकता है, राइट, और बिल्कुल मतलब बिल्कुल पीछे हटना ही नहीं है जब तक एग्जाम नहीं होगा, बिल्कुल हटना नहीं है, पीछे नहीं हटोगे, बन के रहोगे ना तो हो जाएगा। क्लियर, तो यहां रुकता हूं, थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच।